इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। सीजेपी प्रदर्शन के बीच सरकार का प्रस्ताव, जानकारी फिलहाल मिल रही है। सरकार ने फिर बातचीत की पेशकश की है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे जितेंद्र सिंह, जानकारी मिल रही है सीजेपी नेताओं से जल्द बातचीत होगी। सरकार और सीजेपी के बीच वार्ता की तैयारी, जानकारी आपको दे दें। फिर से बातचीत के रास्ते के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। जंतर मंतर पर सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। संसद मार्च हिंसा में 10 एफआईआर दर्ज की गई है। सीजेपी प्रदर्शन के बीच सरकार का प्रस्ताव, जानकारी आपको दे दें। सरकार ने फिर बातचीत की पेशकश की है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे जितेंद्र सिंह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। सरकार और सीजेपी के बीच वार्ता का दौर, एक बार फिर से बातचीत की तैयारी में केंद्र सरकार, जानकारी आपको यहां पर दे दें। जंतर मंतर पर सीजेपी का ये प्रदर्शन और इस बीच सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो सीजेपी प्रदर्शन के बीच सरकार का प्रस्ताव, जानकारी आपको दे दें। सरकार ने फिर से बातचीत की पेशकश की है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे जितेंद्र सिंह, सीजेपी नेताओं से जल्द बातचीत होगी। सरकार और सीजेपी के बीच ये वार्ता और बातचीत की तैयारी में केंद्र सरकार जो है वो जुटी हुई है। जंतर मंतर पर सीजेपी का ये प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। संसद मार्च हिंसा में 10 एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। सरकार ने फिर बातचीत की यहां पर पेशकश की है ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और स्थिति को संभाला जाए। सीजेपी नेताओं से जल्द बातचीत होगी। बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो हो रही है। बातचीत की तैयारी में केंद्र सरकार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन, तो संसद मार्च हिंसा में 10 एफआईआर दर्ज की गई है। अभी ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर सरकार ने फिर बातचीत की पेशकश अभी कर दी है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे जितेंद्र सिंह, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीजेपी नेताओं से जल्द जो बातचीत है वो होगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। तो एक बार फिर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद मार्च हिंसा में 10 एफआईआर दर्ज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या बातचीत, एक बार फिर जो बातचीत का रास्ता अपनाया जा रहा है उस पर समाधान रास्ता निकल पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहा है, सीजेपी का प्रोटेस्ट, और इस बीच काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो हो रही है और आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर किस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, यानी कोई भी आवाजाही जो है वो अभी नहीं होगी वहाँ से। लेकिन फिलहाल बातचीत की तैयारी में है केंद्र सरकार। लेकिन इस बातचीत के जरिए क्या समाधान हल हो पाएगा? कल पूरे दिन का अगर घटनाक्रम देखें तो जिस तरीके से एक तरफ जंतर मंतर पर मौजूद जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, जो हंगामा हुआ, इस बीच लाठीचार्ज भी हुआ। शाम होते होते कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम धरने पर बैठ गए थे। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अभी क्योंकि स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत का रास्ता एक बार फिर से पेशकश की गई है कि शायद हो सकता है सीजेपी के साथ बातचीत की जाए दोबारा।
हल निकल सके, लेकिन अभी स्थिति, सर्कमस्टांसेस क्या बता रहे हैं, हल निकल पाएगा? देखिए, आप जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, और इसके चलते कई सारे दिल्ली के 16 स्टेशन मेट्रो जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं, ये मेरे पीछे जो केंद्रीय मंत्री है जेपी नड्डा, उनका आवास है, और यहाँ पर जो है जो एक और मंत्री है जो जितेंद्र सिंह, वो जो है मौजूद है। और ये माना जा रहा है कि एक और राउंड की जो बैठक है वो आज सीजेपी के नेताओं के साथ में जो है सीधे तौर पर हो सकती है। यानी पहले जिस तरीके से एक मांग पत्र दिया गया था सीजेपी के नेताओं के द्वारा, जिसमें 3 मांगे जो है विस्तृत तौर पर जो है रखी गई थी, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो एक और राउंड की जो बैठक है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिल सकती है। हालांकि अब सीजेपी की तरफ से क्या कोई अन्य मांग निकलकर सामने आती है, जिस तरीके से पुलिस की ब्रुटैलिटी देखने को मिलती नजर, जो आरोप सीजेपी के नेता लगाते हुए जो है नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और खासतौर पर जो सीजेपी के कौन कौन से नेता, यानी सीजेपी का कौन सा जो प्रतिनिधि मंडल है वो जो है मुलाकात करने के लिए जो है जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, और उसके साथ साथ क्या जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचा जाएगा या फिर कोई न्यूट्रल वेन्यू पे मीटिंग होगी, ऐसे तमाम सवाल जो है वो जो है अभी बने हुए जो है सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि संवाद का रास्ता जो है निकालने की कोशिश हो रही है, और संवाद के जरिए किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को जो है एंड कराया जाए, या फिर क्या कुछ जो है बीच के रास्ते निकाल सकते हैं मांगों को लेकर, ये तमाम चीजें जो है अभी विकल्प जो है बचे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्पर्श, गतिरोध जो है वो कहीं ना कहीं हमने देखा अभी सदन के अंदर जो है वो भी गतिरोध बना हुआ था, वहां पर हो हंगामा हुआ, किस तरीके से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इधर बाहर अलग ही तरीके से जो है प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। कल कांग्रेस जो है वो भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी प्रदर्शन पर बैठ गए थे। अब इतने सारे प्रदर्शनों के बीच मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और उसके बाद चर्चा की बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में या ऐसे हट की स्थिति में क्या बात बन पाएगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है पहले इस्तीफा फिर चर्चा। अब स्थिति तो यहाँ पे किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, एक जो गतिरोध है वो जो है सदन के अंदर बन गया है, जहां विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि जो चर्चा है वो होनी चाहिए। चर्चा के साथ साथ विपक्ष की एक अन्य मांग भी है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश जो है लगातार हो रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, हाल फिलहाल में जो किरेन रिजिजू हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि चर्चा के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, और बताया जाएगा कि किस तरीके से अब तक क्या क्या कार्रवाई जो है वो जो पेपर लीक मामला था उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली में जो सांसद है बांसुरी स्वराज, उनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि जो एक बड़े एक्यूज थे, 13 के आसपास जो लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार करने का जो काम है किया गया है। पेपर लीक का जो नेक्सस है उसको तोड़ने की कोशिश लगातार जो है होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए बड़े जो आरोपी थे उनको जो है पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद जो है मंगल मिलन बैठक में कहा कि कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा जो है नहीं जाएगा। तो ये जो है आमने और सामने की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि जो है चर्चा पहले होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आते हैं कि जो सदन है वो नियम और कानूनों से चलता हुआ नजर आता है, इस तरीके से नहीं कि आपने कहा और चर्चा जो है हो जाए, नोटिस देने होते हैं या फिर चर्चा के लिए समय अलॉट जो है किया जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी गतिरोध जो है लगातार पिछले 3 दिनों से जो है संसद के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि मुद्दा तब तक मुद्दा रहता है जब तक उसका कोई राजनीतिकरण ना किया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से अभी तक जो सीजेपी का या सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट इतने समय से चल आ रहा था, कई राजनीतिक हस्तियां आ रही थी, जा रही थी, मुलाकात उनसे कर रही थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन कांग्रेस का हमने देखा जिस तरीके से एकाएक इस तरह प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करना, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के सांसदों का वहां पर प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं अब ये अगर पूरा का पूरा जो मुद्दा है पॉलिटिसाइज हो जाए तो फिर ऐसे में इसको राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अब सरकार के सामने दो स्थितियां हैं, सीजेपी से बात करो और कांग्रेस से बात करो, मुद्दा एक है, लेकिन ध्रुवीकरण जो है वो 2 हो रखे हैं। अब सवाल तो यहाँ पर यह है कि आखिर केंद्र बिंदु कौन रहने वाला है, क्योंकि इधर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से अलग बातचीत चल रही है, उधर सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से अलग बातचीत चल रही है।
देखिए, निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है सरकार के सामने और सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है। वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी पहुंचते हैं और उसके साथ साथ जो एक्टिविस्ट है वो भी जो है लगातार जो है पहुंचते हुए जो है नजर आते हैं। और इस बीच अगर हम बात करें, कांग्रेस ने जिस तरीके से इंटेंसिफाई करने की कोशिश की है इस पूरे प्रोटेस्ट को, खुद जो है हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास के बाद में तमाम जो कांग्रेस के सांसद है वो पहुंच गए। और आज भी कांग्रेस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि जो राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं उसको जो है अब देश भर में और ज्यादा इंटेंसिफाई किया जाएगा। स्कूलों में या फिर कहें कि जो कॉलेजेस है वहां पर जो है छात्रों के साथ में सीधे तौर पर संवाद किया जाएगा। राज्यों की इकाइयों को कहा गया है कि वो छात्रों के साथ में जो है संवाद जो है करते हुए जो है नजर आए। तो लगातार कांग्रेस भी जो है इस पूरे मसले को इंटेंसिफाई करने की काम कर रही है। और कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी जो है बरसाई गई, छात्र जो है जेन्युइन मांग को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए जो है कांग्रेस भी जो है अपना एक अलग से जो प्रोटेस्ट है करती हुई नजर आ रही। लेकिन वही बात आ जाती है कि किस तरीके से संवाद के जरिए जो है रास्ता निकाला जाए, क्योंकि एक तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ जो संसद की कार्रवाई है लोग वो भी जो है लगातार जो है बाधित होती हुई नजर आ रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए स्पर्श इस खबर पर। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद कुछ चीजें निकलकर सामने आए। सीजेपी का अगला क्या कुछ रणनीति रहती है ये समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।